हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WCL के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने यहाँ पर माइनिंग सीडर और असिस्टेंट फोरमैन के 444 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL ने यहाँ पर माइनिंग सीडर और असिस्टेंट फोरमैन के 444 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 20 जुलाई 2026 से 10 अगस्त 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 47,330 रुपये प्रति महीना के हिसाब से सैलरी आपको इन पोस्ट के लिए प्रोवाइड कर दी जाएगी। माइनिंग सीडर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, और वैलिड ओरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इशू किया गया हो DGMS के द्वारा। वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर माइनिंग सीडर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए होना चाहिए। और असिस्टेंट फोरमैन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। साथ ही इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि वैलिड हो फॉर माइंस इशूड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर आयु सीमा की अगर बात करें तो 18 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। फीस यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपये है। SC ST PH के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस पोस्ट में यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको टॉप पर ही लॉगिन का ये लिंक दिया गया है। आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी यूजर ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर का लिंक प्रोवाइड कराया गया है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, माइनिंग सीडर या फिर असिस्टेंट फोरमैन। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कन्फर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। गाइस, यहाँ पर जिन कॉलम के सामने रेड कलर का ये स्टार बना हुआ है वो कॉलम्स आपको हर हाल में फिल करने हैं, और जिनके सामने यहाँ पर ये स्टार नहीं है वो ऑप्शनल है, आप चाहे उन्हें फिल करें चाहे खाली छोड़ दें, आपकी इच्छा है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, वही ईमेल एड्रेस आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर OTP आए होंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और वैलिडेट के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो किया गया है। आपको इन्हें चेकआउट करना है कि ये डिटेल सही है और फिर आपको इनके सामने इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइस यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी। आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, सिटीजन ऑफ इंडिया। आप रेडियो बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहां पर आपको अपनी टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस देनी है। आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ पर आपको 3 टेस्ट सिटी की चॉइस दी गई है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग 3 टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप उनके लिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप जिस सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर ज्वाइनिंग डेट देंगे अपनी सर्विस की। और जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने की डेट यहाँ पर आप देंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस के पीरियड कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएंगे। और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप कोल इंडिया लिमिटेड या फिर इसकी सब्सिडायरीज की किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर सब्सिडायरी कंपनी का नाम आप सिलेक्ट करेंगे, करंट डेजिग्नेशन अपनी देंगे, ज्वाइनिंग डेट देंगे सर्विस की, कब आपने ज्वाइन किया था। इसके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस का पीरियड कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। और अगर आप नहीं है यहाँ पर CIL के एम्प्लॉय तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं, एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप देंगे, करंट डेजिग्नेशन अपनी देंगे, ज्वाइनिंग डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस के पीरियड यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी सर्विस की डिटेल दे सकते हैं। और अगर आप कहीं पर भी सर्विस नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ये पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद गाइड फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। और गाइज अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यहाँ पर येस के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने एड्रेस की डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप माइनिंग सिरदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में। और साथ ही साथ आपके पास वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इशू किया गया हो DGMS के द्वारा। और वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप माइनिंग सिरदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप असिस्टेंट फोरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, प्लस आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड। तो यहाँ पर आपको अब अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है आपका। और जो डिप्लोमाज हमने आपको बताए हैं वो आपके पास होने चाहिए और सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पर 10वीं में सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम देना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, कब आपने पास आउट की है, स्कूल का नाम देना है किससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। ऐसे यहाँ पर अगर आपने अपनी 12वीं क्लास कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको पहले बोर्ड का नाम देना है, फिर यहाँ पर आपको पासिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, स्कूल का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है अगर आप माइनिंग सिरदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि क्या आपके पास
वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर आपसे पूछा है कि क्या आपके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, तो इसमें भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपके पास वैलिड माइनिंग सिरदर्द सर्टिफिकेट है, इसमें भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्या आपको यहाँ पर कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर अंडरग्राउंड माइंस में काम करने का, तो यहाँ पर भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर अगर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास वैलिड ओवरमैन या फिर हायर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास यहाँ पर वैलिड ओवरमैन या फिर हायर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप माइनिंग सिरदर्द की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग का, और असिस्टेंट फोरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो उस डिप्लोमा की डिटेल यहाँ पर अब आपको देनी है। यहाँ पर आपको बताना है आपके पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देंगे जिससे आपने अपने ये डिग्री या फिर डिप्लोमा पास आउट कर रखी है। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देने हैं या फिर स्ट्रीम जिसमें आपने यहाँ पर अपनी ये डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है, आप यहाँ पर बताएंगे माइनिंग में है या फिर जो भी रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आप देंगे, उसके बाद आपने कब इसे पास आउट किया है वो मंथ और ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करना है। गाइज यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर, 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट अगर आपने 12वीं पास आउट कर रखी है। यहाँ पर आपको अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो यहाँ पर माइनिंग सिरदर्द या फिर असिस्टेंट फोरमैन की पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो डिप्लोमा या डिग्री यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। वैलिड माइनिंग सिरदर्द सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा अगर आप माइनिंग सिरदर्द की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा अगर आप माइनिंग सिरदर्द की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा अगर आप माइनिंग सिरदर्द की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको उनके सामने क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन पर क्लिक करते हुए अपलोड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को। साथ ही साथ आपको जैसे ही आप इन लिंक्स पर क्लिक करेंगे आपको इनकी गाइडलाइन भी दे दी जाएगी डॉक्यूमेंट की कि किस गाइडलाइन के तहत यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आपका फोटो अपलोड होगा वो गाइस 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर उसकी यहाँ पर डायमेंशन आपके फोटो की होनी चाहिए। तो अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉ फाइल शेयर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसके लिए भी आप क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सिग्नेचर 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर आपके सिग्नेचर की फाइल का टाइप होना चाहिए। आप ड्रॉ फाइल शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद आपको अपने बाकी के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। इनके लिए भी आप इनके सामने क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके बाकी के डॉक्यूमेंट 100 KB से 1 MB के बीच में होने चाहिए, जेपीईजी, जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। इनके लिए भी आपको ड्रॉ फाइल शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको व्यू के लिंक देखने को मिल जाएंगे, आप व्यू के लिंक पर क्लिक करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को जो आप अपलोड कर देंगे उन्हें व्यू भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको 1180 रुपये फीस देनी होगी। SC ST PH के लिए कोई फीस नहीं है। तो आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी चेकबॉक्सेस को 1 बाय 1 करके आपको ओके करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे और अगर सभी चीज़ें ओके होंगी तो बस आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पहले आपको 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ पर आप अपना फीस पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से कर पाओगे। यूपीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए QR कोड को यहाँ पर आप स्कैन करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देंगे। फिर यहाँ पर
अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उनके सामने भी यही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है तो गाइज अब आपको बस प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, माइनिंग सिरदार और असिस्टेंट फोरमैन की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।